इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधे उस पर रुख करना चाहूंगी। आपको बता दें, श्रीनगर से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर आतंकवादी हमला हुआ है। श्रीनगर से ये बड़ी खबर है जहां पर आतंकवादी हमला हुआ है और कुछ हमारे जवान जख्मी भी हुए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, क्या जानकारी मिल रही है, कहाँ हुआ है ये हमला, कितने आतंकवादी थे, विस्तार से इसके बारे में जानकारी दीजिए अशरफ। चित्रा, ये आज शाम को ये हमला हुआ है। पुलिस बस जो कि पुलिस के जवानों को लेकर, जो आर्मड पुलिस जम्मू कश्मीर का है, उनके जवानों को लेकर ये जा रही थी जेवन इलाके में, जहां जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस का हेडक्वार्टर है। तो रास्ते में जेवन के पास ही उनके हेडक्वार्टर के बाहर जो मोटरसाइकिल पर आतंकी आए और दोनों तरफ से इस बस पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसकी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं आज तक पर। और उसमें जो है 14 पुलिसकर्मी जो हैं घायल हुए हैं। 14 में से 3 पुलिसकर्मी जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, उन्होंने दम तोड़ा है श्रीनगर के सेना अस्पताल में, जबकि 11 अन्य जो पुलिसकर्मी हैं उनका इलाज श्रीनगर के ही जो सेना का बेस हॉस्पिटल है श्रीनगर के बादामी बाग में, वहां पर चल रहा है। इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस, सेना, सीआरपीएफ वहां पर पहुंची हुई है और हमलावरों को लेकर महातलाशी अभियान जारी है ताकि उनको पकड़ा जा सके। ये इलाका जो है बिल्कुल जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके साथ सटा हुआ है। उस भी जो है ट्रैफिक भी जो है बंद कर दिया गया है हाईवे पर उस पूरे इलाके में, ताकि तलाशी अभियान में तेजी लाई जा सके और उन हमलावरों को पकड़ा जा सके। आज से 2 दिन पहले जो है बांडीपोरा में भी इसी तरह पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और आज ये 2 दिन के बाद दूसरा आतंकी हमला जो है श्रीनगर के जेवन इलाके में, जो कि श्रीनगर के पास आता है, वहां पर पुलिस बस पर यह हमला हुआ है। लेकिन इसमें जो गंभीर बात यह है कि ये बस जो थी ये बुलेट प्रूफ बस नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो बसें होती हैं वो बुलेट प्रूफ नहीं होती हैं। इसलिए इस फायरिंग से इतनी क्षति जो है इस बस को भी पहुंची है और उसमें सवार जो लोग थे पुलिसकर्मी, उनको भी जो है चोटें आई हैं। और अभी तक जो हमारे पास जानकारी है 3 पुलिसकर्मियों की जान गई है। 11 अन्य पुलिसकर्मी जो हैं उनका इलाज चल रहा है श्रीनगर के सेना के अस्पताल में। और ये जो जेवन का इलाका है ये काफी हिसास इलाका माना जाता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस हेडक्वार्टर के साथ साथ बीएसएफ, सीआरपीएफ और सेना के जो कैंप भी हैं वो भी आसपास हैं। इसलिए जो हमलावर हैं वो कहीं और कोई कार्रवाई न करें, इसलिए जो है बड़ा तलाशी अभियान सुरक्षा बलों की तरफ से इस पूरे इलाके में छेड़ा गया है। यकीनन ये चिंता का सबब इस वक्त जिस तरह से आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया है। हालांकि हम सब जानते हैं सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे समूचे जम्मू कश्मीर की बढ़ा दी गई है, लेकिन वहां पर अगर आतंकवादी हमला करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन सुरक्षा बलों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, चूंकि अब रात गहराती हुई चली जा रही है, सुरक्षा बलों के सामने भी अब बहुत बड़ी चुनौती होगी अशरफ, यहाँ से अपने टारगेट को पकड़ने की जो कोशिश सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही है। किस तरह से मुस्तैदी वहाँ पर बढ़ा दी गई है, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर और ज्यादा इस वक्त सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, जरा उसके बारे में डिटेल से बताइए अशरफ आप। चित्रा, आपको याद होगा 2019 के फरवरी महीने में जिस अंदाज से सीआरपीएफ बस को निशाना बनाया गया था, उसके बाद सबसे बड़ी आतंकी कार्रवाई इसको जम्मू कश्मीर में माना जा रहा है, खासतौर से कश्मीर में, वो भी श्रीनगर के पास। और उसी तरीके से ये जो है ये आतंकी वारदात अंजाम दी गई है। उसमें सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया गया था, आईटी से जो है हमला किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है बंदूकधारी आए हैं मोटरसाइकिल पे, जो कि चश्मदीद लोगों का है। तीनों तरफ से, न सिर्फ 2 तरफ से बस पर अंधाधुंध गोलीबारी की, क्योंकि थोड़ा अंधेरा था, बल्कि सामने से भी इस पर गोलीबारी की है, जिसमें इतने सारे जवान जो हैं घायल हुए हैं। और जैसे आपने कहा कि काफी सेंसिटिव इलाका है ये जेवन का इलाका, क्योंकि मैंने आपको कहा कि न सिर्फ अब रात गहराई जा रही है बल्कि साथ ही साथ तापमान भी श्रीनगर का जो है वो शून्य से नीचे चला गया है, क्योंकि रात का तापमान जो है -3 डिग्री कल रिकॉर्ड किया गया था। और इस वक्त की अगर बात करें, मैं घटनास्थल के पास ही खड़ा हूं तो तापमान शून्य से नीचे है। तो उस बीच जो है ऑपरेशन को अंधेरे में और बिना किसी जोखिम को लिए हुए अंजाम देना काफी मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर यहाँ पर सुरक्षा बल करेंगे कि जो रास्ते आसपास के हैं उन सभी को सील कर दिया गया है, ताकि इलाके के भीतर ना ही कोई घुस सके और ना ही वहां से बाहर निकल पाए। तो कल शायद सुबह दोबारा जो है पहली रोशनी के साथ ये तलाशी अभियान शुरू होगा। लेकिन जिस अंदाज से उस वक्त यहाँ इस
पूरे, जैसे मैंने आपको कहा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पास में सटा हुआ है, उस पर काफी ज्यादा ट्रैफिक उस वक्त चल रहा था। उस बीच ये भी माना जा सकता है कि जो आतंकी थे, जो हमलावर थे, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भीड़ की आड़ में वहां से निकलने में कामयाब हो सकते हो। लेकिन उस बीच भी जो है अलग अलग वाहनों को जगह जगह पर रोका जा रहा है, खासतौर से मोटरसाइकिल को जिस पर ये हमलावर आए थे, और उनकी जांच की जा रही है ताकि हमलावरों का पता लगाया जा सके और इस आतंकी साजिश के पीछे जिसका भी हाथ हो उसके बारे में पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बहुत बड़ी चुनौती जो जानकारी सामने आई है, मोटरसाइकिल पर सवार होकर आतंकवादियों ने पुलिस बस पर फायरिंग की। 3 पुलिस वालों की शहादत हुई है, 11 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। यकीनन सुरक्षा बलों के सामने अब चुनौतियां यहाँ से कहीं ज्यादा बड़ी, क्योंकि 3 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है और 11 लोग अभी भी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।